कैसे हैं आप लोग। एक्चुअली आज एक सम आया था हमारे पास, तो हमने सोचा कि सॉल्व करके और बता दूं। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। अब इसमें क्या है कि सबसे पहले यहाँ पे आपको इसका फैक्टर निकालना होता है जीरोस निकालने के लिए, और बाद में आपको रिलेशन शो करना होता है। तो सबसे पहले हमने इसका फैक्टर निकाला है। फैक्टर निकालने के अलग अलग बहुत सारे मेथड्स हैं। ये आपको क्वेश्चन देख करके फिर उसको समझना पड़ेगा और थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यहाँ पर क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, अब ये जीरोस फाइंड करना है। मैंने इक्वल्स टू 0 रखा है। अब इसका क्या करेंगे कि एक मिडल टर्म स्प्लिट मेथड होता है कि जो मिडल टर्म यानी ये जो बीच का टर्म है, ठीक है ना, इसको स्प्लिट कर देना है। यानी दो अलग अलग यानी डिफरेंट टर्म्स आपको लेना है और ध्यान रखना है कि उसको प्लस करके या माइनस करके ये जो दोनों यानी इसका जो कोफिशिएंट है ए का और ये सी, ये दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होना चाहिए। यहाँ पर क्या है 10 1 जा 10। अब 10 के लिए आपने दो टर्म लेने हैं। तो दो टर्म सपोज 5 2 जा 10, तो 5x और 2x, तो एक्स स्क्वायर प्लस ये साइन यहाँ पे अगर प्लस का है तो आपको प्लस ही रखना है, अगर ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस रखना होगा। ये ध्यान रखना है कि ये साइन चेंज नहीं होता है। ये साइन आप यानी मिडिल टर्म के हिसाब से आगे पीछे कर सकते हैं, कभी प्लस कभी माइनस, बट ये जो फर्स्ट साइन है वो ऑलवेज भी सेम। तो यहाँ पे ये 5x प्लस 2x, जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये देखिए मिडल टर्म यानी 7x आ गया, और जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10x स्क्वायर, तो ये 10x स्क्वायर, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन। इट मीन्स कि ये जो आपने दोनों टर्म लिए हैं वो सही है। अब क्या होता है, थर्ड स्टेप में कॉमन लेना होता है। कॉमन कैसे लेते हैं, तो कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में प्रेजेंट हो या तीनों में जितने भी टर्म्स हैं सब में प्रेजेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर 5x, ये दोनों में हम कॉमन टर्म फाइंड आउट करेंगे। फिर उसके बाद ये 2x प्लस 10, तो यहाँ देखिए ये दोनों में x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे x कॉमन हो गया, और अब ये x प्लस 5। फिर उसके बाद सेकेंड प्लस 2 कॉमन लिया, तो x प्लस 2 5 जा 10। यहाँ x नहीं है, नहीं तो यहाँ भी हम x कॉमन ले सकते थे, बट क्या है कि 2 के साथ x है लेकिन 10 के साथ नहीं है। लेकिन ये 2 1 जा 2, 2 से भी डिविजिबल है और 10 भी 2 से डिविजिबल है। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पर क्या हो गया कि हमने 2 कॉमन लिया, तो x प्लस 5, 2 इंटू एक्स 2x और 2 5 जा 10। अब यहाँ पे जीरोस फाइंड करने हैं, तो इक्वल्स टू 0 किया आइदर। अब यहाँ पे ये देखिए ये दोनों सेम होना चाहिए ऑलवेज, हमेशा x प्लस 5 तो x प्लस 5, साइन भी अलग नहीं होना चाहिए। अगर आपका साइन यहाँ डिफरेंट आता है तो आप समझ लीजिए कि आपका रॉन्ग हो गया है। तो x प्लस 5, अब क्या कॉमन हो गया, नेक्स्ट क्या बचा, इधर x और इधर प्लस 2, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब आइदर x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू ये 5 को हम राइट साइड में लेके जाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। अगर इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और इधर अगर माइनस में है तो साइड चेंज होगी तो माइनस प्लस में आ जाएगा। तो x इक्वल्स टू ये -5 हो गया, और सेम वे x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू क्या आ गया -2। तो इस तरह से जीरोस -5 और -2 ये मिल गया। अब यहाँ पर रिलेशन शो करना है, तो रिलेशन के लिए यहाँ पर क्या है कि द वैल्यू ऑफ दिस इज 0 व्हेन x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 5 इक्वल्स टू 0,
दैट इज व्हेन x इक्वल्स टू ये -2 और -5 जो आपने यहाँ पे फाइंड कर लिया। देयरफॉर zeros of x square plus 7x plus 10 are -2 and -5। अब सम ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे, तो सम ऑफ जीरोस में आपने फॉर्मूला एक अल्फा प्लस बीटा भी आपने पढ़ा है कि सम ऑफ जीरोस बोलिए या अल्फा प्लस बीटा दोनों सेम होता है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a होता है। तो -b का मतलब हुआ कि ये मिडल टर्म में जो कोफिशिएंट है वो b हो गया, और इधर ये b/a यानी फर्स्ट टर्म और c ये थर्ड टर्म है। तो यहाँ पर -b/a इट मीन्स यहाँ पे -7/1 हो जाएगा। तो -7/1। अब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस करेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस यानी ऐसे तो मल्टीप्लाई करेंगे फॉर्मूला से c/a होता है। तो c मेरा क्या है 10 और a 1, तो यहाँ पर क्या हो गया 10/1 इट मीन्स 10। ठीक है, अब आप ऐसे जनरल देखिए प्लस करने पे सम ऑफ जीरोस क्या होता है। तो सम ऑफ जीरोस में मेरा फर्स्ट है -2 और सेकंड है -5, दोनों को ऐड करेंगे तो -7 हो जाएगा। और फिर प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस करेंगे तो -2 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10। अब देखिए ये 10 और ये -7, इधर भी -7 और 10, यानी ये रिलेशन आपका शो हो गया। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये फटाफट फाइंड कर सकते हैं और समझना भी बहुत आसान है। 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा। और भी सम्स मैं कल बताऊंगी, ठीक है ना। ओके चलिए बाय।